नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों में ठंड के अधिक बढ़ जाने से बहुत से लोगों के घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, हड्डियों में कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस या आर्थराइटिस जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों, घुटने हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमारे संपूर्ण शरीर का भार हमारे पैर, हमारे घुटने उठाते हैं। अगर हमारे घुटनों में या पैरों में दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाए तो हमारी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। हमें चलने, फिरने, उठने, बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक परेशानी होती है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ स्टैंडिंग अभ्यास बताएंगे। इन्हें करने से आप घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर कर सकते हैं और फिट और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आइए देखते हैं कि घुटनों में दर्द या शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न की समस्या को दूर करने वाले इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ये सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने पैर को ऐसे थोड़ा सा ऊपर को उठा लेते हैं। ऐसे अपने राइट पैर को ऊपर को उठाते हैं और ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे 5 बार अपने पैर को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और ऐसे हल्के से अपने अंगूठे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराते हुए भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे 5 बार क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर नीचे, फिर इसके बाद दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करते हैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्कट आसना। ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर से इनहेल करते हुए ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठना है। पंजों के बल आपने बैठना है, एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी। ऐसे 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर सीधे। ऐसे ही उत्कट आसन को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से आपके घुटने 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं और यह अभ्यास शरीर के जोड़ों में दर्द और अकड़न जैसी समस्या को भी दूर करता है। सीधे, इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रख लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे और अपने दोनों हाथों को कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और इसके बाद अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों घुटनों को आपस में मिलाते हुए थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे घुटनों को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे अपने हील को जमीन पर रखते हुए आरामदायक अवधि के लिए इन अभ्यासों को आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर विपरीत दिशा में ऐसे। अब हम कुछ स्क्वेटिंग अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों पैरों में ऐसे 1.5 से 2 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं और फिर ऐसे अपने राइट घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं। दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से कीजिए। स्टार्टिंग में आप इस अभ्यास को ऐसे इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद आप ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे जमीन पर भी ऐसे, फिर अपने घुटने को इतना मोड़कर भी इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड से आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे ही से मध्यम गति के साथ आप 10 से 15 बार प्रैक्टिस करें। फिर सीधे। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास को करने के लिए आपने अपने राइट पैर को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे कर लेते हैं, लेफ्ट पैर को 45 से 60 डिग्री के एंगल में ऐसे कर लेते हैं और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। सीधे, फिर दूसरी साइड से भी। फिर इसके बाद
ऐसे ही प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गार्लैंड पोज, जिसे मलासना योग भी कहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारे पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और जो लोग गठिया, ऑर्थराइटिस, हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित 5 मिनट प्रैक्टिस करना चाहिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के बीच में ऐसे रखकर ऐसे दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं। एड़ियां ऊपर की तरफ रहेंगी, एड़ियों पर बैठना नहीं है, एड़ियों से अपने शरीर को थोड़ा सा ऊपर को रखते हैं और ऐसे सीधे देखते हैं। यह बैलेंसिंग का एक अच्छा अभ्यास है। इसे करने से हमारे पंजे, हमारे टखने, हमारे घुटने, हमारे काफ मसल्स काफी स्ट्रांग बनते हैं। और इसके बाद इस अभ्यास को ऐसे राइट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, सेंटर में आते हैं। इस अभ्यास को ऐसे वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।